बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही। मंगत सतगुरु भेंट से, फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों को, माताओं को सादर ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के संबंध में कुछ श्लोक कहे हैं। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 6, उसमें भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्यों से अलग होता है। अपने जन्म की अलौकिकता का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब ईश्वर धरती पर जन्म लेते हैं तो वह प्राकृतिक मनुष्यों से अलग होता है। कहते हैं अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अर्थात मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हमको बता रहे हैं कि जब प्रभु इस धरती पर जन्म ग्रहण करते हैं, जो अजन्मा है, जन्म मृत्यु से रहित हैं, लेकिन जब वो इस धरती पर जन्म लेते हैं तो प्रकृति को अपने अधीन करते हैं। अर्थात माया उनको व्याप्ति नहीं है। साधारण मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह प्रकृति के अधीन होता है, लेकिन सत्पुरुष प्रकृति को अपने अधीन रखकर इस धरती पर जन्म ग्रहण करते हैं। उनके अवतार लेने का समय क्या होता है, कब जन्म लेना पड़ता है उनको पृथ्वी पर, तो कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। ये समय बताया और फिर जन्म लेने का कारण बता रहे हैं। क्यों जन्म ग्रहण करते हैं प्रभु, जो अजन्मा है, अविनाशी है? तो उसका कारण कह रहे हैं कि परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसका कारण बता रहे हैं कि साधु पुरुषों के कल्याण के लिए, परित्राणाय साधूनाम,
साधु पुरुषों के कल्याण के लिए और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्कर्मी दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिए, सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्ट पुरुषों के विनाश के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। और वाणी में कहा गया, गुरुदेव की वाणी में आता है कि सत्य का मंडन, पाखंड खंडन, सत्य पुरुष जगाए। जब सत्य धर्म लोप हो जाता है और धर्म के नाम पर पाखंड की वृद्धि हो जाती है, तब सत्पुरुष, वह ईश्वर, संतों के रूप में, अवतारों के रूप में इस धरती पर जन्म ग्रहण करते हैं। सत्य का मंडन, पाखंड खंडन, सत्य पुरुष जग आए, पाप विखाद का नाश करनते, केते दुख उठाए। सत्य का मंडन करने और पाखंड का खंडन करने के लिए सत्पुरुष जग में आते हैं, और पाप की दौड़ को खत्म करने के लिए खुद बड़े कष्ट उठाते हैं। उस ईश्वर ने अपने इसी वचन को दोहराते हुए 24 नवंबर 1903 को सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी के रूप में इस धरती पर जन्म ग्रहण किया। गुरुदेव का जन्म 24 नवंबर 1903 मंगलवार के दिन हुआ था। आपका जन्म स्थान गंगोठिया ब्राह्मणा, तहसील कहूटा, जिला रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, एक कसाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपके पिता का नाम पंडित गौरी शंकर और माता का नाम श्रीमती गणेशी देवी था। आपका आगमन जन्म सिद्ध अवस्था में हुआ। 3 साल की आयु में ही आपको सन्मार्ग की सारी सुधि थी, सारा होश था। जब आप 4-5 वर्ष की आयु के हुए तो रात को उठकर चारपाई पर बैठ जाते। ये गुरुदेव का जब हम जीवन पढ़ते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, तो ये सारा वृत्तांत उसमें हमको उनके जीवन का दर्शन कराता है, किस प्रकार उनका जीवन था। कह रहे हैं कि जब आप 4-5 वर्ष की आयु के हुए तो रात को उठकर चारपाई पर बैठ जाते और प्रभु भक्ति में लीन हो जाते। आपकी माताजी जब आपको चारपाई पर बैठा देखती तो सो जाने को कहती। जब गुरुदेव बैठे होते थे, माता सो जाती थी, तब गुरुदेव बैठ जाते थे। लेकिन जब माता की आंख खुलती तो गुरुदेव को बैठा देखती थी, तो उनको लगता था शायद बच्चा डर गया है, इसको नींद नहीं आ रही है, तो उसको दोबारा से सो जाने के लिए कहती। माता की बात रखने के लिए गुरुदेव पुनः सो दिखाने के लिए उनको लेट जाया करते थे, और जब माता सो जाती तो फिर उठकर ध्यान में लीन हो जाया करते थे। सन 1916 में ये गुरुदेव की बचपन से स्थिति थी, 4-5 वर्ष की आयु का बालक। इसी को कहा कि प्रकृति को अधीन करके उनके ऊपर हम लोग की इतनी आयु हो गई, आज भी सारी माया के अंधकार में फंसे हुए हैं, सारे विकारों में फंसे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा, सारा जीवन इसी में व्यतीत हो रहा है। लेकिन एक 4-5 वर्ष के बालक की क्या स्थिति होती है। कह रहे हैं सन 1916 जब आप मात्र 13 वर्ष के थे, एक रात ईश्वर की याद में तल्लीन थे। अचानक अंतर में कोटि कोटि सूर्य के समान रोशनी का अनुभव होने लगा। 36 प्रकार के राग रागनियां सुनाई पड़ने लगी। पल पल में अनेक रूपों का अनुभव होने लगा। बाहर की
कोई सुध ना रही। इस प्रकार 13 वर्ष की आयु में योग मार्ग का गुप्त रहस्य खुल गया। जब गुरुदेव की आयु मात्र 13 वर्ष की थी, तब वहां वर्णन आता है कि योग मार्ग का सारा रहस्य उस अवस्था में गुरुदेव के सामने खुल गया। गुप्त रहस्य खुल गया तथा ईश्वर का साक्षात्कार हुआ। इस रात्रि के तीसरे दिन घर के पास पीर ख्वाजा के जंगल में जब ईश्वर ध्यान में लीन थे, 3 दिन में महामंत्र प्रकट हुआ। जब गुरुदेव को 13 वर्ष की आयु में ये योग मार्ग का रहस्य खुला, ईश्वर दर्शन की प्राप्ति हुई, उस रात्रि के तीसरे दिन, क्योंकि गुरुदेव प्रतिदिन पीर ख्वाजा जंगल में जाकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। ये जंगल इतना घना था कि पूज प्रेमी सोमराज जी ने मेरे गुरुदेव में लिखा है कि बंदे पीर ख्वाजा बनम सूर्य रश्मि विभीषणम। इतना घना जंगल था कि वहां पर सूर्य की किरणें तक अंदर उस जंगल में प्रवेश नहीं किया करती थी। कितना, जहां पर सूर्य की किरणें भी ना पहुं, कितना घना होगा, और उस जंगल में कितना अंधकार होगा। वहां लोग दिन में भी नहीं जाया करते थे, लेकिन गुरुदेव वहां रात में ध्यान में लीन हुआ करते थे। तो वहां पीर ख्वाजा के जंगल में जब ईश्वर ध्यान में लीन थे, 3 दिन में ये महामंत्र प्रकट हुआ। जिस महामंत्र का हम नित्य प्रति सिमरन करते हैं, वह महामंत्र गुरुदेव को 13 वर्ष की आयु में प्रकट हुआ, और ये 3 दिन में प्रकट हुआ था। पहले दिन ओम ब्रह्म सत्यम, दूसरे दिन निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा, और तीसरे दिन सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्तम। इस प्रकार ये त्रयोदश अक्षर मंत्र, 13 अक्षर का मंत्र गुरुदेव को 13 वर्ष की आयु में 3 दिन में प्रकट हुआ था, जिसकी महिमा बाद में अपने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। आज गुरुदेव का 121वां प्राकट्य दिवस है। 24 नवंबर 1903 को जन्म हुआ, और आज 24 नवंबर 1924 अर्थात पूरा 121वां ये आज जन्म दिवस है। सत्पुरुषों के जीवन को, उनके जीवन का अध्ययन करना, उनके जीवन की किसी घटना को बार बार सुनना, उनके जन्म का वर्णन सुनना, उनके निर्वाण का वर्णन सुनना, जो भी उनके जीवन की घटनाएं होती हैं, उसका जब हम बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारे अंदर भी सत मार्ग के प्रति रुचि पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है। महाराज जी से एक बार एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, परमात्मा से प्रेम कैसे होवे? आज जो हम उनके जन्म प्राकट दिवस के नाम पर ये सत्संग चल रहा है, तो इसका लाभ क्या है? तो कह रहे हैं, जब प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, परमात्मा से प्रेम कैसे होवे? गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा हो जाता है। पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से। अब हम तो इस ईश्वर के बारे में जानते नहीं है, केवल सुना है, या सत्पुरुषों के जीवन के माध्यम से उनके जीवन में उस ईश्वर का प्रेम कूट कूट कर भरा था। जब हम उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, उनके जीवन को, तो हमारे अंदर भी एक इच्छा पैदा होती है कि हम भी इस मार्ग पर चलें। हमको विश्वास होता है, प्रेम पैदा होता है। तो कह रहे हैं, उस प्रभु में पूर्ण निश्चय और दृढ़ विश्वास से प्रभु प्रेम पैदा होता है। इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन करने से
संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा मुतालिया, देखिए क्या कह रहे हैं सत्पुरुष, कि आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय। हमारी आज क्या स्थिति है? हम कहां तक सीमित हैं? केवल इस शरीर तक। इस शरीर के सुख भोग प्राप्त हो जाए, ये शरीर जीवित रहे, बस यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और यही प्रयास है, यही हम आज तक करते चले आए। और इसका परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम के हम सब भुक्तभोगी हैं। ना हमारे जीवन में कभी जिस सुख की हम आशा करते हैं वो सुख प्राप्त होता है, ना चिंताएं दूर होती हैं, ना भय दूर होता है। सारा जीवन जिसके लिए प्रयास किया वो हमको कभी प्राप्त नहीं होता। कभी हम संसार के सुखों से, कभी संसार की इच्छाएं पूरी करते करते कभी हमको आज तक तृप्ति नहीं आई, बल्कि उल्टा प्रभाव हुआ कि जितना हमने इस तरफ बढ़े, जितना प्रयास किया संसार में सुख प्राप्ति का, उतने दुख और बढ़ते चले गए। जितना भोगों को पूर्ण किया, उतनी अतृप्ति और बढ़ती चली गई, उतनी प्यास और बढ़ती चली गई। ये हम सबकी आज स्थिति है। कारण क्या है? केवल हमारा लक्ष्य, हमारी दृष्टि केवल अपने शरीर तक है। आत्म तत्व को तो हम जानते ही नहीं, केवल उसकी बात सत्संग में जब आते हैं तब जरूर उसकी बात सुन लेते हैं, वरना आज तक इस तरफ हमारी दौड़ भी नहीं हुई, चाल भी नहीं हुई इस तरफ। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि इसके अलावा आत्म संबंधी विचारों के स्वाध्याय और मनन से, संतों के संग से और सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का, जैसा हम आज महाराज जी के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऐसे संतों के, सतग्रही पुरुषों के जीवन चरित्र का गहरा अध्ययन करने से, उनकी कहनी, रहनी और सहनी को रोजाना हर समय विचार करने से प्रभु प्रेम का बीज हृदय रूपी जमीन पर उगाता है। ये सत्पुरुषों के जीवन का अध्ययन करने से हमारे जीवन में ये लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि धर्म की जब हम बात करते हैं तो धर्म का वर्णन तो शास्त्रों में किया गया और अनेक शास्त्रों में अनेक प्रकार से धर्म का वर्णन किया गया, लेकिन एक उस वर्णन को सुनना और एक उन सत्पुरुषों का जीवन का अध्ययन करना जो उस धर्म के मार्ग पर चले, उससे हमारे लिए उनके जीवन को देखकर चलना अधिक आसान हो जाता है। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म का जो तत्व है वो अत्यंत गूढ़ है, बड़ा गहरा है। हर व्यक्ति उस धर्म के तत्व को नहीं समझा सकता। शास्त्रों में उसका वर्णन है लेकिन वो बड़ा सूक्ष्म और गंभीर है। तो कह रहे हैं कि धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम महाजनो येन गताः सा पंथ। तो इसलिए जब सत्पुरुषों के जीवन को देखते हैं तो हमारे अंदर वह मार्ग अधिक समझ में आता है, क्योंकि हम उनका जीवन का एक प्रैक्टिकल रूप देखते हैं। एक बार, अब होता क्या है, संगत का ये भाग्य है कि ऐसे महापुरुष, ऐसे सत्पुरुष हमको प्राप्त हुए संसार में। और ये भाग्य, इसके लिए रामायण में लिखा कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। जब बहुत अधिक पुण्य एकत्र हो जाते हैं, पुण्य पुंज जब उनका समूह में इकट्ठा हो जाता है जीव के बड़े पुण्य का, तो कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता और सत संगति संस्कृति कर अंता। जब ऐसे सत्पुरुष का संग मिलता है, उनका सत्संग मिलता है, उनके वचनों को सुनने का सुअवसर मिलता है, और मुख्य बात है जब हम उस पर चल पाते हैं, जब हम उनको अपने जीवन में धारण कर पाते हैं, तो कह रहे हैं
संसृति कर अंता। संसृति अर्थात ये जो जन्म मरण का रोग लगा है, आवागमन का लगा हुआ है, अनंत जन्म और अनंत मृत्यु का हमको जो रोग लगा है, ये तभी जाकर समाप्त होता है जब हमें किसी पूर्ण संत की शरण मिलती है और हम मुख्य रूप से उस पर चल पाते हैं। अब यहाँ मुख्य चीज क्या है? जब हमको ऐसे सत्पुरुष मिले, तो आज इस सुअवसर पर, महाराज जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सत्संग कर रहे हैं, हमको ये विचार करना चाहिए कि महाराज जी का हम सत्संग नित्य प्रति सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम उसको अपने जीवन में कितना धारण कर पा रहे हैं। जब तक उसको जीवन में नहीं धारण कर पाते, तब तक ना हमको गुरु का महत्व पता चलता है और ना उन शास्त्रों का महत्व पता चलता है। और जब गुरु का महत्व पता चलता है, गुरु का मुख्य बात जो दास कहना चाह रहा है, गुरु का महत्व आज हमको कितनी संसार की दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। ग्रंथ श्री समता विलास में आता है, संसार में सबसे दुर्लभ पदार्थ क्या है? तो वहां पर महाराज जी ने कहा, कामिल गुरु की प्राप्ति। ये संसार का सबसे दुर्लभ पदार्थ है। लेकिन क्या हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया? क्या हमने इतना जो दुर्लभ पदार्थ हमको प्राप्त हुआ, ऐसे सत्पुरुष प्राप्त हुए, क्या वास्तव में हम अपने जीवन को देखें, हमने वो लाभ उठा पाया? तो एक ही उत्तर आएगा कि शायद हम वो लाभ नहीं उठा पाए। और क्यों नहीं उठा पाए? उसका कारण है कि हमने उनके वचनों को अपने जीवन में धारण नहीं किया। और जब गुरु के वचनों को, ऐसा गुरु मिला, उस पर संत कबीर ने क्या कहा? ऐसा पूर्ण सदगुरु हमको मिला है, इसके लिए संत कबीर कहते हैं कि ये तन बिख की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। ये गुरु का महत्व बताया। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे इस कलयुग में, जहाँ आजकल हम देखें संसार में गुरुओं की क्या स्थिति है, और एक हमारे गुरुदेव है, तो कितना दुर्लभ भाग्य हम लोग का। लेकिन क्या हम वास्तव में इस भाग्य को सफल कर पाए? तो वो हमारे जीवन से पता चलता है कि हमने उनके वचनों को अपने जीवन में कितना धारण किया। तो कह रहे हैं, ये तन बिख की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। ये गुरु, शीश दिए जो गुरु मिले, हम देखें कि गुरु का कितना, शीश दिए जो गुरु मिले। आज हमारी क्या स्थिति है? छोटी छोटी बातों पर हमारा सत्संग छूट जाता है। गुरुदेव ने कहा, प्रेमी सत्संग में समय पर आया करो। कितना हम समय पर सत्संग में जाते हैं, सब जानते हैं। कितना नियम से, पंक्चुअलिटी से सत्संग को धारण किया, कितना नियम और पंक्चुअलिटी से हम सिमरन को धारण करते हैं, जो भी गुरुदेव ने नियम बताए। सादगी का जब बात आती है, कितनी हमने जीवन में सादगी धारण की। संसार के सुखों की तरफ भागने की बात करते हैं, महाराज जी से पूछा। अब इस सबका कारण क्या है? बस खाली सत्संग की बात करने से कल्याण नहीं होता, सारा जीवन हम करते रहे। गुरुदेव से एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, भविष्य की कितनी चिंता करनी चाहिए? आज हमारी दौड़ कहीं पर है शांत, कि यहाँ पर दौड़ खत्म हो जानी चाहिए, मुझे ऐसा गुरु मिला। इस वचन से देखें, महाराज जी से प्रेमी ने पूछा, महाराज जी, भविष्य की कितनी चिंता होनी चाहिए? उन्होंने कहा, प्रेमी, फकीरों को तो एक क्षण की भी नहीं होनी चाहिए। जो फकीर है, उसका जीवन तो पूरी तरह प्रभु पर समर्पित है, प्रभु पर आधारित है, उसको तो एक क्षण की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन गृहस्थी के पास
यदि शाम को खाने के वास्ते है तो आगे की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये गुरुदेव का अपने शिष्यों के प्रति संदेश है। और इसका कारण क्या है कि हमको वह अमृतत्व देना चाहते हैं, गुरु अमृत की खान, लेकिन हमने इस बिख की बेड़ली से ही प्रेम लगा रखा है, इससे ऊपर नहीं उठना चाहते। हमारे अंदर धन की आशा, मान की आशा, सारे विकारी सत्संग कर रहे हैं, लेकिन ये विकार पीछा नहीं छूट रहा है हमारा। इसका कारण केवल ये है कि हमने उनके वचनों को सही से धारण नहीं किया है। जिस दिन उनके वचनों को हम सही से धारण करेंगे, उस दिन हमको वास्तव में पता चलेगा कि जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है। जिन छोटी छोटी बातों पर हमारे जीवन में सतमार्ग छूट जाता है, देखें हम सारा जीवन कितना चले, संसार आगे आ जाता है, हर जरा सा कोई कारण हो संसार आगे, और गुरु के वचन, उनकी शिक्षा पीछे छूट जाती। तो गुरु का महत्व क्या है, ये पूज्य प्रेमी देवराज जी के एक संस्मरण से हमको पता चलता है। क्या महत्व है वो इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं, उनके संस्मरण में लिखा है कि लिखा कि एक बार जब मैं जगाधरी था, कह रहे हैं एक बार मैंने महाराज जी से मेरे ऊपर कृपा करने की प्रार्थना की थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण पूज्य देवराज जी का संस्मरण है। मैंने एक बार महाराज जी से अपने ऊपर कृपा करने के लिए प्रार्थना की थी। उस दिन उन्होंने मुझसे कहा था, प्रेमी प्रेमी पहले 20 दिन तक जमकर सिमरन करके तो देख। ये बात क्यों दास पढ़ रहा है, क्योंकि गुरु के वचनों पर हमने जैसा उनका आदेश है उस हिसाब से विश्वास नहीं किया है, ना उनको जीवन में धारण किया है। 1% गुरु की बात सुनते हैं, 99% हम अपनी मनमानी चलाते हैं। कहाँ से कल्याण होगा हमारा। तो कह रहे हैं, गुरुदेव ने कहा था, प्रेमी पहले 20 दिन तक जमकर सिमरन करके तो देख। लेकिन मैंने गुरुदेव की ये बात आजमा कर नहीं देखी। यही हो रहा है हमारे जीवन में। कभी आज ये मौका है उनके इस प्राकट्य दिवस का, तो ये मौका है हमको अपने आत्मनिरीक्षण करने का। जब तक हम अपना स्वयं का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, हमको अपनी कमियां नहीं दिखाई देंगी, और हम ऐसे ही मानते रहेंगे कि हम बहुत गुरुदेव के मार्ग पर चलने वाले हैं। इस मानने से कुछ नहीं बनने वाला है। तो कह रहे हैं, लेकिन मैंने गुरुदेव की ये बात आजमा कर नहीं देखी। जब मेरी उम्र 62 वर्ष की हो गई तो मुझको गुरुदेव की 20 दिन वाली बात याद आई। आज 62 वर्ष के हो गए, और जब गुरुदेव ने उनको दीक्षा दी थी, ये बात कही होगी, तो उनकी उम्र उस समय अंदाज लगाया जा सकता है कि उस समय 20-22 साल की उनकी उम्र होगी बस। आज 62 वर्ष की हुई तो कह रहे हैं, मुझको वो 20 दिन वाली याद आई। गुरुदेव की बात पर अमल करने के लिए मैं 20 दिन तक ना तो ऑफिस गया और ना ही कोई कार्य किया। आज उनके मन में ये निश्चय हो गया कि गुरुदेव ने मुझसे कहा था कि 20 दिन तक जमकर सिमरन, जब दीक्षा दी होगी तब ये बात कहा होगा गुरुदेव ने। तो कह रहे हैं, आज अमल करने के लिए मैं 20 दिन तक ना तो ऑफिस गया और ना ही कोई कार्य किया। रात दिन सिमरन की ही धुन लगी रही। 20वां दिन जब आया तो गुरु कृपा का एहसास अंदर होने लगा। ये है गुरु बात की सत्यता, गुरु के वचन की सत्यता। कितना हल्के में हम महाराज जी के वचनों को लेते हैं। क्या गुरुदेव के जो वचन है, जो मार्गदर्शन है, क्या हम उसको उसी, जैसी उनके आदेश हैं, जैसी उनकी आज्ञा है,
उसी तरह उसको पालन करते हैं? उसमें अपना कितना मनमाना कितना मिक्स करते हैं? महाराज जी ने वाणी में लिखा कि मन मानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा न को भयो, जब विपता सिर पर आई। तो आज उन्होंने जब गुरु की बात को एज इट इज फॉलो किया, तो कह रहे हैं गुरु कृपा का एहसास होने लगा उस दिन, जो आंतरिक आनंद प्राप्त हुआ उससे गुरुदेव की बात सत्य सिद्ध हुई। उसके पश्चात वह निरंतर बढ़ता रहा। आज गुरु कृपा से जो शांति और आनंद अंदर है, उसका ऋण मैं कदापि नहीं चुका सकता। आज पता चला गुरु का महत्व कब? जब गुरु के वचनों को एज इट इज धारण किया, तब वह सारा रहस्य खुला। अब कहते हैं, अब समझ में आता है कि सच्चा प्यार तो गुरु शिष्य में ही होता है और कहीं नहीं। आज यदि गुरुदेव शरीर रूप में होते, तो उनके पास जाकर मैं यही कहता, गुरुदेव क्या हुक्म है? चाहो तो मेरे शरीर की खाल भी उतार लो, मैं देने को तैयार हूं। ये होता है गुरुदेव का महत्व, गुरु का महत्व। आज हम छोटी-छोटी बातों के लिए, छोटे-छोटे संसार के सुख के लिए गुरु के वचनों की अवहेलना कर देते हैं। ये हमारे अध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। आज इस शुभ अवसर पर हम सबको अपना आकलन ज़रूर करना चाहिए और गुरु के वचनों को उसी हिसाब से धारण करना चाहिए जैसी गुरु की आज्ञा थी, तभी हमारा कल्याण संभव है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।